दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में उत्तराखंड चार धाम यात्रा के बारे में पूरा प्लान हम बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड चार धाम यात्रा जो है 10 दिन का प्लान होता है और 10 दिन आपको हिमालय की चोटियों में रहना होता है। तो प्लान करके ही करते हैं, तभी आपकी यात्रा जो है बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आप लोग आने वाले दिनों में सितंबर के बचे हुए दिन हो या अक्टूबर हो या नवंबर में, जब तक कपाट खुले रहते हैं, अगर आप लोग चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप आसानी से उत्तराखंड चार धाम यात्रा कर पाएंगे और आराम से दर्शन कर पाएंगे। पूरी ए से लेकर जेड तक मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग उत्तराखंड चार धाम यात्रा का पैकेज या प्लान बुक कर सकते हैं। पैकेज और प्लान लेने से ये होता है कि आपकी यात्रा जो है बहुत आसान हो जाती है। आप टेंशन फ्री होकर यात्रा करते हैं, ना आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, ना ही आपको होटल की प्रॉब्लम होती है, ना ही आपको फूड की प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्ट जो है बहुत आसानी से हरिद्वार से आपको ले जाएंगे और हरिद्वार में ही आपको ड्रॉप करेंगे। ये 10 दिन का पूरा प्लान होता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, आप लोग लास्ट तक देखना और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग भी उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सके, यात्रा को समझ सके और फिर आसानी से यात्रा कर सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, चार धाम यात्रा की जो शुरुआत है, हरिद्वार से भी यात्रा की शुरुआत आप कर सकते हैं, ऋषिकेश से भी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हरिद्वार से मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हरिद्वार आपको पहुंचना होता है और अर्ली मॉर्निंग ही अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होती है। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आपको वेबसाइट एक दिख रही होगी, इस वेबसाइट में आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हरिद्वार से भी और ऋषिकेश से भी, दोनों जगह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के सामने से ही पर्यटन विभाग का ऑफिस है, वहाँ भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और उसके साथ साथ ऋषिकेश में भी मुनि की रेती के पास ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जो ट्रांजिट कैंप है, तो वहाँ से भी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, अगर आप 3-4 लोग हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि आप हरिद्वार से ही एक कार बुक कर लें। 10 दिन के लिए कार आप हायर कर लें और हरिद्वार से यात्रा शुरू होगी, हरिद्वार पर ही आपको घुमाकर वो ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि बसों से अगर आप चार धाम यात्रा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि कई जगह के लिए बस नहीं मिलती, कई जगह पर वेटिंग होती है, कई जगह पर बहुत सारी परेशानी होती है। देखिए, अगर बस से 1-2 धाम करना हो तब तो मैं कहूँगा कि आप बस से यात्रा कर ले, लेकिन अगर चारों धाम करना है तो आपके पास पर्सनल एक व्हीकल बुक होना चाहिए, जिससे कि आपकी यात्रा अच्छी हो जाए। तो देखिए, यात्रा की जो शुरुआत है, सबसे पहले हरिद्वार से लोग पहुंचते हैं यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप हरिद्वार नरेंद्र नगर और धरासू बैंड से उसी जा सकते हैं, या तो आप लोग देहरादून जाएं, मसूरी जाएं, यमुना ब्रिज होते हुए आप पहुंच सकते हैं यमुनोत्री धाम। दोनों में से जो बेटर रास्ता है वो है धरासू बैंड से, जो नरेंद्र नगर से होकर जाता है, चंबा से होकर जाता है। लेकिन जो लोग देहरादून को भी देखना चाहते हैं, या कह सकते हैं मसूरी में को भी देखना चाहते हैं, तो मसूरी की तरफ से होकर भी जा सकते हैं। तो दोनों रास्ते हैं। और जब आप पहले दिन पहुंचते हैं यमुनोत्री धाम, तो यमुनोत्री धाम में स्टे की प्रॉब्लम आती है कि यमुनोत्री धाम में कहां पर रुका जाए। तो देखिए, यमुनोत्री धाम ज्यादातर जाने वाले लोग जो हैं वो रुकते हैं बड़कोट में। बड़कोट जो है एक बड़ी जगह है जहां पर बहुत सारे धर्मशाला, होटल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी वजह से यमुनोत्री धाम जाने वाले व्यक्ति जो है वो बड़कोट में रुकते हैं। अगर आप लोग और करीब जाना चाहते हैं, यमुनोत्री धाम के आसपास जानकी चट्टी पड़ती है जहां से ट्रैक शुरू होता है, वहां रुकना चाहते हैं, तो वहां भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन उसकी बुकिंग आप पहले कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वहां पर रूम नहीं मिल पाता है। तो अगर आप बड़कोट रुकते हैं तो भी अच्छा है और जानकी चट्टी रुकते हैं तो भी अच्छा है। जानकी चट्टी रुकने में यह है कि अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक शुरू कर सकते हैं, तो आप ट्रैक शुरू कर दें और आराम से 3 घंटे लगते हैं। 6 किलोमीटर का एक मुश्किल ट्रैक है, लगभग 3 घंटे आपको लग जाएंगे। हो सकता है आपको ज्यादा चलने की आदत ना हो तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि आप 2.5 घंटे में भी यमुनोत्री धाम पहुंच जाए। वहां पर पहुंचिए और आराम से दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद आराम से वापस आ जाएं। और अगर आप जानकी चट्टी रुके हैं फिर जानकी चट्टी में पहुंच सकते हैं, वहां पर नाइट स्टे करना होगा। या तो आप बड़कोट में अगर रुके हैं तो आप वापस बड़कोट आ सकते हैं और बड़कोट में इस तरह आपकी 2 नाइट स्टे हो जाएगा।
उसके बाद जो थर्ड डे होगा आपका, थर्ड डे आप वहां से निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। गंगोत्री धाम जब आप जाते हैं तो ज्यादातर लोग जो है उत्तरकाशी में रुकते हैं। तो आप बड़कोट से निकलेंगे, उत्तरकाशी पहुंचे और उत्तरकाशी में नाइट स्टे कर ले। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, हरसिल में रुकना चाहते हैं, गंगोत्री धाम के आसपास रुकना चाहते हैं, तो वहाँ भी थोड़े से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेरी यही मानना है कि अगर आप उत्तरकाशी में रुकेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लो बजट में भी आप स्टे कर पाएंगे। उत्तरकाशी आप पहुंच जाते हैं और उसके अगले दिन मतलब फोर्थ दिन आप पहुंचेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में दर्शन करें। रास्ते में पड़ने वाले गंगनानी एक जगह है, वहाँ भी एक बहुत अच्छा गर्म पानी का स्रोत है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और रास्ते में भैरव घाटी भी पड़ती है जहाँ पर भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर है। तो आप इन सभी जगह पर दर्शन करने के बाद रात में फिर से उत्तरकाशी वापस आ सकते हैं और जहाँ पर एक दिन पहले रुके थे वहीं पर फिर से रुक सकते हैं। तो इस तरह जो है आपका 4 दिन का जो प्लान है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, अगर आप लोग 4 धाम यात्रा का पैकेज और प्लान लेना चाहते हैं तो आपके सामने एक हरिद्वार की बहुत ही खास कंपनी है, अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स। आप इनसे बात कर सकते हैं और 4 धाम यात्रा का प्लान और पैकेज आप बुक कर सकते हैं और टेंशन फ्री होकर आप चारों धाम में जाएंगे। इनके पास हर तरह के आपको प्लान मिल जाएंगे। अगर आप कम लोग हैं तो भी आपको प्लान मिल जाएगा, ज्यादा लोग हैं तो भी आपको प्लान मिल जाएगा। इस प्लान में ये होता है कि अगर आप पैकेज प्लान लेते हैं तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही प्लान जो है आपको लो बजट में मिल जाएगा। अगर कम लोग हैं तो आपको प्लान थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, अगर ज्यादा लोग हैं तो लो बजट में मिल जाएगा। वीडियो में एक नंबर दिख रहा है, ये बहुत फेमस कंपनी है हरिद्वार की और पिछले कई वर्षों से लोगों को उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करा रहे हैं। मैं खुद इस कंपनी के साथ यात्रा कर चुका हूँ, बहुत अच्छा अनुभव है, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। 4 दिन का प्लान पूरा हो चुका था। 5वें दिन आप जो है उत्तरकाशी से निकलते हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो देखिए, जब आप उत्तरकाशी से निकलेंगे 5वें दिन तो आप पहुंच जाइए सोनप्रयाग। अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना होगा ताकि आप आसानी से सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर, ये 3 जगह हैं जहां पर नाइट स्टे होता है। और अगर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो आसानी से इन जगह पर आप पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोग भी जो है इन्हीं जगह पर रुकते हैं। अगर आप गौरीकुंड तक पहुंचना चाहते हैं फिर तो और अच्छा है, लेकिन उसके लिए कई बार टाइम काफी ज्यादा हो जाता है, तो गौरीकुंड तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग के आसपास रुकते हैं, तो आप यहाँ पहुंच जाइए। 5वें दिन आप पहुंच जाते हैं, मान के चले रामपुर, सीतापुर, वहां पर आप नाइट स्टे करना है। उसके बाद 6th डे जो होगा उस दिन आपकी ट्रैक शुरू होगी। आपको सबसे पहले पहुंचना होगा गौरीकुंड। गौरीकुंड के लिए शटल सेवा चलती है जिसमें 60 रुपए मात्र किराया रहता है। आपको गौरीकुंड तक ले जाएंगे और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है ट्रैक। तो 6ठे दिन आपका ट्रैक जब शुरू होगा तो आप 6ठे दिन पहुंचेंगे केदारनाथ धाम, वो भी शाम तक या रात तक, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से चल सकते हैं तो हो सकता है 5 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएं। उसके बाद शाम को वहां पर आप नाइट स्टे के लिए कैंप ले लें, टेंट ले लें, क्योंकि ज्यादातर लो बजट में आपको टेंट की सुविधा ही मिलेगी। जो वहाँ पर होटल है उनमें बुकिंग पहले हो जाती है या आपको से बहुत ज्यादा कॉस्ट लिया जाएगा, काफी ज्यादा पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ पक्के होटल जो हैं आपको मिल पाएंगे। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आप लोग पैकेज लेते हैं तो उनकी सारी सेटिंग होती है, उनकी पहले से वहाँ पर होटल्स होते हैं, वो पहले ही वहाँ पर आपके लिए होटल बुक कर देते हैं। तो 6th डे अगर शाम को समय मिलता है तो उसी दिन आप केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर लेट हो जाते हैं तो पहले आप रात विश्राम करें और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप 7वें दिन सबसे पहले केदारनाथ धाम में जाकर दर्शन करें और आसपास के जो व्यू हैं उनको देखें। अगर आप भैरव बाबा का जो मंदिर है तो आप वहां भी जा सकते हैं। इस तरह आपका 7 दिन का प्लान जो है पूरा होता है और 8वें दिन आपको निकलना होगा बद्रीनाथ धाम के लिए। अर्ली मॉर्निंग आपको चलना होगा। अर्ली मॉर्निंग अगर चलते हैं तो हो सकता है आप रात तक जो है बद्रीनाथ धाम के आसपास पहुंच जाएं। अगर बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शाम को भी आप आराम से वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो फिर वहीं आसपास बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, जैसे कि जोशीमठ है, जोशीमठ से आगे भी कई जगह हैं, तो वहाँ पर आप नाइट स्टे कर लें और अगले दिन 9वें दिन जो होता है उस दिन आप बद्रीनाथ धाम जाएं और वहाँ पर दर्शन करें। ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर देते हैं। तो ये मान के चलते हैं जो 9th डे होगा उस दिन आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं। उसके बाद वहाँ से आप निकल जाते हैं माना गाँव के आसपास के जो प्लेस हैं वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। जो व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, सरस्वती जी का जो उद्गम है, ये सभी प्लेस में आप दर्शन करने के बाद होगा।
तो 9th डे में आप जब उतरते हुए आएंगे तो रास्ते में कुछ जो प्रयाग पड़ते हैं बहुत खास है, जिसमें से विष्णु प्रयाग पड़ता है, नंद प्रयाग पड़ता है। तो इनको देखते हुए, कर्ण प्रयाग को देखते हुए अगर आप लोग रुद्रप्रयाग तक या श्रीनगर तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद 10th डे जो है, लास्ट डे जो यात्रा का है, वो आप वहाँ से चलते हुए अगर श्रीनगर रुकते हैं फिर तो आप आसानी से 5 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। इसमें ऋषिकेश के भी कुछ पॉइंट आपको दिखा दिए जाते हैं। अगर आप और आगे रुके हैं कहीं, आप ज़्यादा करीब नहीं पहुँचे हैं तो फिर आपको फिर यात्रा में ही इतना समय लग जाता है। 10वें दिन आप पहुँच जाते हैं हरिद्वार। तो ये जो है, जो ज़्यादातर कंपनियां ऐसे ही ट्रैवल प्लान कराती हैं, यही पैकेज लगभग सभी लोग देते हैं। तो बस इस यात्रा में सबसे खास बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, पहाड़ी रास्ता है। और कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपके पास पूरे दिन में काफ़ी अच्छा समय रहता है, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है। वैसे तो पूरे वर्ष ठंड यहाँ पर होती है, लेकिन इन दिनों पर फिर से ठंड बढ़ने लगती है। तो ठंड के सभी कपड़े जो हैं अपने कैरी करके जाएं। आपकी कोई दवा चल रही है, मेडिसिन जो रेगुलर आप लेते हैं वो भी आपको लेकर जाना है। और उसके साथ साथ सेफ्टी गैजेट भी आपके पास होने चाहिए। सेफ्टी गैजेट में जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो एक अच्छी स्टिक आपके पास होनी चाहिए। आपके पास शूज़ अच्छे होने चाहिए, जिससे कि प्रॉपर आपको चलने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर किसी को ऑक्सीजन की भी दिक्कत है हाई एल्टीट्यूड में, तो फिर वो लेकर भी आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में कई जगह नंबर दिख रहा होगा। मेरा तो यही मानना है कि 4 धाम यात्रा के लिए अगर आप पैकेज और प्लान लेते हैं तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। आपको सभी जो ट्रैवल कंपनियां हैं यात्रा शुरू होने से पहले आपको सारा प्लान बता देती हैं, तो जिससे कि आपको माइंड जो है पहले से पूरा तैयार हो जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये थी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की ताज़ा अपडेट कह सकते हैं, और यह हम कह सकते हैं 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान जो है वो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही लगातार अगर आप यात्रा की अपडेट पाना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।